हे गाइस, आज के इस जीके जीएस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 60 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके 16 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी से जुड़ी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1932 को, 1920 को, 1935 को या फिर 1940 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी को। 30 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी से जुड़ी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में शाही लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, मिथिला, पटना या फिर मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष जलवाए थे? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने, औरंगजेब ने, बाबर ने या फिर अकबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष जलवाए थे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन है 54, 45, 56 या फिर 70। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56। भारत में कुल 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या फिर मीनाक्षी लेखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सिकरहना नदी बहती है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण में, दरभंगा जिले में, मधुबनी जिले में या फिर गया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण जिले में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सिकरहना नदी बहती है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जून को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को या फिर 5 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला ने माउंट एवरेस्ट फतह की थी? ऑप्शन है प्रीति कुमारी ने, पूजा कुमारी ने, श्वेता सिंह ने या फिर नीसू सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीसू सिंह ने। नीसू सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतह की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन है 20, 25, 12 या फिर 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, मैथिली, भोजपुरी या फिर अंगिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है कैमूर जिले में, रोहतास जिले में, लखीसराय जिले में या फिर जमुई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमूर जिले में। कैमूर जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है? ऑप्शन है रोहतासगढ़ किला, मीर कासिम किला, सासाराम किला या फिर चंद्रगिरी किला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार एयरपोर्ट किस जिले में बनाया गया था? ऑप्शन है पटना में, गया में, आरा में या फिर सिवान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। बिहटा एयरपोर्ट पटना जिले में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च को, 28 फरवरी को, 5 जून को या फिर 11 मई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? ऑप्शन है 1927 को, 1929 को, 1928 को या फिर 1919 को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 को। साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2018 को, 2019 को, 2021 को या फिर 2022 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2022 को। 2022 को हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान को बौद्ध तीर्थ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बोधगया को, राजगीर को, गया को या फिर पटना स्थान को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया स्थान को तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ से, बोधगया से, गया से या फिर वैशाली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से। सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर कोलेरू झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील है। अगला प्रश्न है, बिहार की कजरी किससे संबंधित है? ऑप्शन है लोकगीत से, चित्रकला से, पर्व से या फिर हस्तशिल्प से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकगीत से। बिहार की कजरी लोकगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन है अप्सरा, कामिनी, ध्रुव या फिर अग्नि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन है सोन नदी पर, गंगा नदी पर, गंडक नदी पर या फिर कोसी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोन नदी पर। सोन नदी पर कोइलवर पुल बना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ था? ऑप्शन है 1995 को, 1991 को, 2000 को या फिर 1974 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1974 को। इंटरनेट शब्द सबसे पहले 1974 को प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या फिर सी राजगोपालचारी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, सुनने की क्षमता मनुष्य में किस अंग से जुड़ी है? ऑप्शन है त्वचा से, कान से, आँख से या फिर नाक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में होता है? ऑप्शन है रसायन शास्त्र में, भौतिकी में, जीव विज्ञान में या फिर भूगर्भ शास्त्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिकी में। ऊष्मागतिकी का अध्ययन भौतिकी विज्ञान में होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर भेजे जाने वाले ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, विकिरण, ध्वनि या फिर गर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर भेजे जाने वाले ऊर्जा का मुख्य स्रोत विकिरण है। अगला प्रश्न है, पानी पारदर्शी क्यों होता है? ऑप्शन है अणु छोटे होते हैं, प्रकाश नहीं अवशोषित होता है, रंगीन नहीं है या फिर इनमें गैसें नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश नहीं अवशोषित होता है। पानी पारदर्शी इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश अवशोषित नहीं होता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए विश्लेषण में कौन सी परीक्षण उपयोग में आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीसीआर। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका में जो दीवार होती है वह किससे बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज से, लिपिड से, प्रोटीन से या फिर राइबोसोम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज से। पौधों की कोशिका में जो दीवार होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को,
जगन्नाथ मिश्र को या फिर बाबू कुंवर सिंह को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है पाटलिपुत्रा महिला विश्वविद्यालय, मगध महिला विश्वविद्यालय, अन्नपूर्णा कॉलेज या फिर विद्यापति महिला विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा महिला विश्वविद्यालय बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का ध्यान केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है बोधगया को, राजगीर को, ऋषिकेश को या फिर गया को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश स्थान को भारत का ध्यान केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी नदी को, गंडक नदी को, सोन नदी को या फिर गंगा नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर टाइगर रिजर्व या फिर बक्सर वर्ल्ड सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी 3 कठिया प्रणाली क्या थी? ऑप्शन है नील की खेती पर कर प्रणाली, जमीन खरीद नियम, फसल बीमा योजना या फिर सिंचाई नियंत्रण योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती पर कर प्रणाली। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या फिर सुल्तान काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से जुड़ी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है अहमदाबाद में, वर्धा में, सेवाग्राम में या फिर पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? ऑप्शन है CO2 के कारण से, SO2 और NOx के कारण से, O3 के कारण से या फिर CH4 के कारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भूजल स्तर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन है पायरोमीटर का, स्केल का, इलेक्ट्रिक डेप्थ गेज का या फिर थर्मामीटर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक डेप्थ गेज का उपयोग होता है भूजल स्तर मापने के लिए। अगला प्रश्न है, कोणीय गति का SI मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियन पर सेकंड। कोणीय गति का SI मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, प्लवक किसका उदाहरण है? ऑप्शन है बैक्टीरिया का, शैवाल का, कवक का या फिर वायरस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का। प्लवक शैवाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पानी का pH मान आमतौर पर कितना होता है? ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। पानी का pH मान आमतौर पर 7 होता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्प्रेरक, रेफ्रिजरेटर, शीतलन या फिर ऑक्सीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक। अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य श्वसन संख्या कितनी होती है प्रति मिनट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 20 के बीच होती है मानव की सामान्य श्वसन संख्या प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट निकल लोहा से बनने वाला मिश्र धातु क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, हार्ड स्टील, सुपर एलॉय या फिर मिश्र धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर एलॉय।
कोबाल्ट निकल लोहा से बनने वाला मिश्र धातु सुपर एलॉय कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा स्टोरेज के लिए कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर शर्करा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग सांस में कमी होने पर देते समय किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या फिर हीलियम का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है सांस में कमी होने पर।